आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले की, जहां पर आपको बता दें कि आशा वर्कर्स और साथ ही साथ गुट प्रवर्तक भी ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन इन वर्कर्स को मिलने वाला मानधन बहुत ही कम है। हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें प्रतिदिन 200 रुपये देने का आदेश दिया है। इसका महाराष्ट्र राज्य आशा और साथ ही साथ गुट प्रवर्तक कर्मचारियों ने स्वागत किया है, लेकिन आशा वर्कर्स का कहना है कि इससे समस्या हल नहीं हो सकती है। वहीं इन आशा वर्करों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देने की बात सीटू के अध्यक्ष राजेंद्र साठे ने कही है। मांग पूरी न होने पर 11 मई से लेकर 13 मई तक काला फीता बांधकर काम करने का निषेध किया जाएगा। इस तरह की बात भी कही जा रही है। हॅलो, मी नागपूर जिल्ह्याची आशा वर्कर आहे, CITU युनियनची उपाध्यक्ष। आम्ही सर्व आशा वर्कर आपापल्या एरियात कोरोनाविषयी सर्वे करत आहोत, पण तरी पण आम्हाला लोकांचा कमीत कमी प्रमाणात रिस्पॉन्स मिळत आहे। जर हे विषाणूजन्य आजार असून तरी पण आम्ही सर्वे करत आहोत, पण आम्हाला ह्या रोगाविषयी माहिती असल्यावर आम्ही जातो, पण आम्हाला सॅनिटायझर नॅपकिन नाही, ग्लोव्ज मिळत आहे, फक्त मास्कच्या शिवाय आम्हाला दुसरं काही दिन सेंटरकडून अवेलेबल झाले नाही। तरी पण सरकारला हे समजून घ्यायला पाहिजे की आम्हाला सर्व सुखसुविधा उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे आणि जे आमच्या मानधनात वाढ केली होती ते आमचे मानधन आम्हाला त्वरित द्यायला पाहिजे आणि आम्हाला आशा वर्करला 21,000 रुपये वेतन मिळू द्यायला पाहिजे आणि जे आम्ही कोरोनाविषयी सर्वे करत आहोत त्याचे पण आम्हाला काहीतरी 500 रुपये रोजी तरी मिळून द्यायला पाहिजे। इनकलाब जिंदाबाद। साठे जी, जो ये आशा वर्कर है, ये अभी फिलहाल में जो कोरोना वायरस चालू है इसका सर्वे का काम कर रही है और आपने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो आशा वर्कर है ये काला फीता लगाकर अब काम करेंगी। क्या कारण है इसके पीछे का, क्या पूरी जानकारी? इसके पीछे की वजह ऐसी है कि केंद्र सरकार किसी भी आशा वर्कर की कोई भी समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। राज्य सरकार, जो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, उस समय हमने उनके सामने मांग रखी थी और बार बार बैठकें हुई है, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई निर्णय लिया नहीं था। आखिर हमें 3 सितंबर से लेकर तो 18 सितंबर तक के 15 दिन का हमने स्ट्राइक किया। उस दरमियान 16 सितंबर को उन्हें एक GR निकाले क्या 2000 रुपये बढ़ोतरी दी जाएगी करके, लेकिन बाद में फिर इलेक्शन आ गया। इलेक्शन आने के बाद में नई सरकार आई, अपना उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने। उद्धव ठाकरे जी ने नागपुर अधिवेशन के आखिर दिन में बोले थे कि जनवरी से मैं 2000 रुपये दूंगा, लेकिन गट प्रवर्तक की जो समस्या थी तो गट प्रवर्तक को 1 रुपया भी दिया नहीं गया। हमें सतीश पवार जो साहब है, आरोग्य संचालक जो है, मुंबई में बैठते हैं, उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने बोले थे कि गट प्रवर्तक की फाइल मेरे टेबल पे गलती से रह गई है, जो 3,500 रुपये महीने की बढ़ोतरी की फाइल है, लेकिन उसके ऊपर भी किसी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जनवरी महीने में देंगे बोले, जनवरी महीने से जो ये समय आ गया है, अभी बीच में कोरोना आया, लेकिन कोरोना में सभी के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन आशा वर्कर के बारे में किसी भी किस्म से कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई सोचा नहीं जा रहा है। इसी की वजह से हम बार बार पत्र व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसी की वजह से हमने अभी एक आखिरी लेटर हम शासन को दे रहे हैं कि आप 10 तारीख तक के जो कुछ भी हमारी समस्या, जो कुछ भी हमारी मांगे है, वो मांगों को ध्यान में रखकर निराकरण करें, वरना हम 11, 12 और 13 ये 3 दिन काली फीता लगाकर सरकार के जो भूमिका का हम निषेध करने वाले हैं। क्या कहना चाहोगे, ये जो आशा वर्कर है अभी फिलहाल में कितनी जो संख्या है आशा वर्करों की? अभी महाराष्ट्र के अंदर में 73,000 आशा वर्कर काम कर रही है और 3,500 गट प्रवर्तक काम कर रही है, जिसमें नागपुर के बारे में अगर सोचा जाए तो 1774 आशा वर्कर ग्रामीण में काम कर रही है और शहर के अंदर में 552 आशा वर्कर काम कर रही है।